पूजनीय वंदनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, जीवन हमारा सुख से जीने के लिए मिला है। इसे हम बाहर खोजते हैं, यही बहुत बड़ी भूल हो जाती है। सुख भीतर है। भीतर की तलाश करने के लिए, भीतर प्रवेश पाने के लिए हमें संत गुरुजनों का सहारा, सत्संग का सहारा, ध्यान साधना का सहारा लेकर के हम भीतर प्रवेश करें और उस सुख को पाएं। एक उदाहरण के माध्यम से समझें। घर में परेशान, ऊबा घबराया एक व्यक्ति उदास निराश होकर जंगल की ओर चला गया। वहां एक कुआं था। उसकी फर्श पर वो लेट गया, विश्राम करने लगा। नींद आ गई। जैसे ही करवटें बदला तो कुएं में गिर गया। वो कुआं बहुत दिनों से ऐसे पड़ा था। कंकड़ पत्थर और जीव जंतु उसमें भरे थे, अंधेला था। नीचे गिर करके वो बहुत अंधेला और गैस से भरा हुआ, उमस से भरा हुआ वो कूप, थोड़ा पानी था, चोट के साथ बचा। काफी हैरान हुआ, मन में बहुत कष्ट था, घुट रहा था और सोच रहा था कि प्राण पखेरु यही निकल जाएंगे। थोड़ा सा आहट मिली कि कोई बाहर से आ रहा है क्या। जोर से आवाज दी कि अरे भाई, रास्ता जाने वाले कोई भाई, मुझे निकालो, नीचे बहुत दुख है, बहुत मैं परेशान हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं, जल्दी से आओ, मुझे बचाओ। घटना घटती है, संयोग बनता है, बाहर से एक व्यक्ति अपने घर में कुछ झगड़ा करके परेशान हुआ और सोचा कि मैं अपने प्राण को त्याग देता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। इसी भाव से वो कुएं की तरफ बढ़ रहा था कि कुएं में गिरकर मैं आत्महत्या कर लूंगा, दुनिया से विदा हो लूंगा और दुख से छुट्टी पाऊंगा। दुख से छुट्टी पाने का ये भी लोग इरादा कर लेते हैं, इसे बड़ा सरल मानते हैं। दुनिया से घबरा कर हम कहे मर जाएंगे, मरकर भी ठौर ना पाया तो किधर जाएंगे। तो यह विचार लोगों का बहुत घटिया है। तो इसी देह से वो आ रहा था। उसी की आवाज, आहट पाकर वो नीचे का व्यक्ति चिल्लाया, आवाज लगाया। ऊपर का व्यक्ति सुना, अरे ये जंगल में, घोर जंगल में ये आवाज कहाँ से है। और बढ़ा, उसे आवाज सुनाई पड़ी। कुएं में देखा एक व्यक्ति है और वो कह रहा है, जल्दी मुझे निकालो, नीचे बहुत दुख है, बहुत दुख है। ऊपर वाला व्यक्ति चिल्लाया, नहीं भाई, ऊपर बहुत दुख है, मैं मरना चाहता हूँ, नीचे आना चाहता हूँ। नीचे वाला कहता है, नहीं, यहाँ मत आइए, यहाँ बहुत दुख है, अंधेला है, दुख है, पीड़ा है, घुटन है, गैस है, तो मुझे ऊपर जल्दी निकालो, मैं ऊपर आना चाहता हूँ। वहीं पर एक संत थे, सामने आए और दोनों से को संबोधित करते हुए कहे, प्रिय भाइयों, ये जीवन अनोखा है, मानव जीवन महान जीवन है। सुख ना नीचे है, न बाहर है, ऊपर है। हर जगह अपनी दुर्बुद्धि के परिणाम में दुख ही दुख है। इसलिए भीतर चलो, आत्मचिंतन करो, साधना करो, अपने आप को जानो, आत्मा की स्थिति को समझो, अपने आप में स्थित हो। सुख भीतर है और कहीं नहीं है। हम बाहर भटकते हैं, इसीलिए सुख मिलता नहीं कहीं। बाहर व्यवहार है, सुविधाएं हैं, निर्वाह की चीजें हैं, इनमें सुख नहीं है। इनमें जीवन गुजर बसर करने की कुछ सुविधाएं हैं। तो हम सुख चाहते हैं तो सही दिशा में सुख की ओर बढ़ें। सुख है आत्मचिंतन में, भक्ति भाव में, आत्म सुधार, स्वभाव सुधार में, मन के निर्विकार भाव में, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये सारे दुर्गुण को निकाल करके मन की स्वच्छता में। सदगुरु इसीलिए कहते हैं
कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। मन को निर्मल बनाओ। जब मन की निर्मलता आ जाती है तो सारे सुख और सारे भगवत सत्ता वहां इकट्ठा हो जाती है। तब मानो भगवान और कहते हैं कि कहो भक्तराज मैं तुम्हारी सेवा क्या करूं। ये कहने का तरीका है, नहीं तो उसके जीवन में घटना स्वयं घटने लगती है। वो भगवत बुद्धि का व्यक्ति स्वयं भगवान हो जाता है। रामायण में बात आती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त करता है। इसीलिए हम अपने मन को निर्मल बनाएं और वो निर्मलता भीतर प्रवेश करने में होगी। हम बाहर बाहर भटकते कब तक भटकते रहेंगे। इसलिए आत्मचिंतन करें, स्वभाव सुधार करें और इस मानव जीवन को सफल बनाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।